नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीति आईएएस में। तो आज जो है एक यूनिक टॉपिक हमने चुना है डिस्कशन के लिए। ये इसलिए चुना है, पहले तो इसका थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझिए, क्योंकि 10 अक्टूबर को आज से लगभग 2 महीने बाद आईएएस का प्रीलिम्स होने वाला है। तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑब्वियस सी बात है, बहुत क्वेरी होगी, बहुत क्यूरियस होंगे कि एक्चुअली राइट अप्रोच क्या है, व्हाट इज गोइंग टू बी राइट अप्रोच जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन की। और चूंकि अब बचे ही हैं 2 महीने, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट इज गोइंग टू बी राइट अप्रोच व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स 2021। ओके, सो तो ये डिसीजन हुआ कि थोड़ा सा छोटा सा एक वीडियो बनाया जाए इन विच आपको एक मैं ब्रीफ आइडिया दे दूं, ताकि आप जो अपनी तैयारी है उसको, अगर आप सही जा रहे हैं तो एक आपको खुद मोटिवेशन होगा, और दूसरे मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ जो कंफ्यूजन एस्पेक्ट होता है एक तो वो दूर हो जाएगा, और दूसरा अगर कोई आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है या आप डीमोटिवेटेड हैं तो कम से कम ये वीडियो को देखने के बाद एक आपको सही रास्ता मिल जाएगा प्रीलिम्स 2021 के लिए, है ना। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा छोटा सा ही होगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली ये प्रीलिम्स क्या है। पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्रीलिम्स, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम होता क्यों है इससे नहीं समझेंगे तो एक्चुअली आप प्रीलिम्स को सही से टैकल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है आईएएस में, उसमें बुक्स के रिवीजन का क्या रोल है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं रिवाइजिंग बुक्स, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट जो है वो हम देख लेंगे किसका, रोल ऑफ मॉक टेस्ट, है ना। और चौथा जो एस्पेक्ट है वो हम देखेंगे जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, है ना। और ये जो वीडियो है ये उतना ही इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम के लिए है जितना ये इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम के लिए है। सो इट डजंट मैटर इन विच मीडियम यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम, ये ज्यादा मैटर करता है कि आपका अप्रोच क्या है ना। तो पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली प्रीलिम्स एग्जाम की बात करते हैं तो एक्चुअली ये है क्या। तो प्रीलिम्स एग्जाम एक्चुअली जो यूपीएससी या आईएएस के एग्जाम में आया है, एक्चुअली वो आया है कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन से। किसके कमीशन के रिकमेंडेशन से? कोठारी कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था कि एक प्रीलिम्स एग्जाम हो, और उसका पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बाहर करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे, और ये जो रिकमेंडेशन है अराउंड आप मान के चलिए 1970s की है, लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा वॉल्यूम हो गया है स्टूडेंट्स का आज के डेट में, कुछ 11-12 लाख लोग ये फॉर्म को अप्लाई करते हैं कि ये एग्जाम जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है। स्पेशली जो पहला स्टेज है, जो प्रीलिम्स का स्टेज है, वो बहुत टफ हो गया है ना। पहले तो प्रीलिम्स के बारे में आप ये जानिए। दूसरा, प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिविटी का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? ऑब्जेक्टिविटी का। और ऑब्जेक्टिविटी जो है यूपीएससी इस ऑब्जेक्टिविटी को चेक करती है, एक तो जीएस से और दूसरा चेक करती है सीसैट से। तो अगर आपको, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, चूंकि कुछ हिंदी मीडियम के छात्र भी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपको सीसैट में प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि हफ्ते में 2 दिन जो है, एक वीक में 2 दिन आप सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन को जरूर दीजिए।
कॉम्प्रिहेंशन जरूर सॉल्व करिए, है ना। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप फोकस आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन प्लस लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप हफ्ते में 2 दिन 4-4 घंटे अगर आप सीसैट को भी दे देते हैं प्रैक्टिस करने में, तो 66 मार्क्स लाना बहुत कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। बशर्ते आप याद रखिएगा, अगर आपको सीसैट में प्रॉब्लम है तो कम से कम आपको 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना ही होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होंगे और ऑब्वियसली 66 जो है उतना तो आना चाहिए, मतलब 75-76 मार्क्स किसी भी हाल में आना चाहिए। अगर आपका सीसैट वीक है तो आप क्या कर सकते हैं कि बजाय पूरा पेपर टारगेट करने के, पूरा जो सीसैट का पेपर है उसे टारगेट मत करिए, आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चन टारगेट करिए। जैसे मान लीजिए 45 से 50 क्वेश्चन, और जैसे ही आप अपना टारगेट लिमिट कर लेते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन अगर आपका टारगेट है तो क्वेश्चन आते हैं 80, अब 30 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, तो 50 क्वेश्चन आपको करना है 2 घंटे में। तो आपको क्या करना है, अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी हिसाब से कर लेना है। What you need to do, you can distribute your time accordingly। उससे क्या होगा, जो सीसैट एस्पेक्ट है उसमें एक तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके पास ज्यादा समय मिल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में देखिए जो मेजर प्रॉब्लम है वो है समय नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा समय चला जाता है जब हम कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने जाते हैं, है ना। तो जब आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने गोल के रिगार्डिंग, और ऑब्वियस बात है कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब जीएस की हम बात करते हैं तो जीएस में जो रूल है वो इसे हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पहले आपको मैं बता देता हूं। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ देखा गया है कि उनको प्रॉब्लम एक्चुअली मैथ से है। तो मैं यहाँ मैथ न बता के मैं थोड़ा सा आपको कॉम्प्रिहेंशन के बारे में थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूं, ताकि वहां से आपको चीजें जो है सरल हो जाए, है ना। ये कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी एक्चुअली 3 ही एस्पेक्ट पूछती है या पूछ सकती है ना। एक तो होता है क्या, समरी, एक होता है अजम्पशन, ठीक है, और एक होता है थीम। यूपीएससी के एग्जाम में एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं 80% कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन आते हैं, है ना। 10% समरी और 10% थीम, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का जब आप क्वेश्चन देखेंगे, एक्चुअली ये डिवीजन लगभग 3 ही पार्ट का होता है। तो याद रखिएगा, जो समरी होता है वो आपको कहां मिलेगा, इसका आंसर पैराग्राफ के अंदर ही मिल जाता है, ठीक है। ये पैराग्राफ के एक्चुअली पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका समरी, या उसे आप कह लीजिए एक इन्फरेंस भी कहते हैं। इसको समरी ना लिख के आप ऐसे समझिए, इन्फरेंस लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि यूपीएससी एक्चुअली यही वर्ड यूज करता है, इन्फरेंस। तो इन्फरेंस जो है वो आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन के लास्ट 3-4 लाइन में। हमेशा ये याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो गए तो हो सकता है आपके क्वेश्चन गलत हो जाए, है ना। दूसरा एस्पेक्ट आता है अजम्पशन का, और अजम्पशन जो होता है ये एक्चुअली क्वेश्चन के बाहर होता है, क्वेश्चन के बाहर, है ना। अजम्पशन का मतलब होता है कि क्या सोच के ये लिखा गया है, क्या सोच के लिखा गया है। चूंकि 80% जो क्वेश्चन है अजम्पशन ही आते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इस एस्पेक्ट में कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, है ना। पहले तो जब भी अजम्पशन, जैसे यूपीएससी अक्सर पूछती है लॉजिकल अजम्पशन क्या है,
है ना, वर्डिंग चेंज कर देगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो पूछती अजम्पशन ही है। तो अजम्पशन का मतलब क्या सोच के लिखा गया है पैराग्राफ, क्या सोच के लिखा गया है। और दूसरा आपको क्या करना है, जब भी अजम्पशन पूछे तो आपको लेखक के पर्सपेक्टिव से सोचना है, अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, लेखक के पर्सपेक्टिव से। और आगे लिख लीजिए अपने पर्सपेक्टिव से नहीं। अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है। तो अजम्पशन वाले क्वेश्चन में आप याद रखिए, हमेशा 80% टाइम यूपीएससी सेट में कॉम्प्रिहेंशन में यही क्वेश्चन आते हैं, और इसका आंसर जो होता है वो उसके कम से कम आप उसे पढ़िए जरूर, है ना, पढ़िए जरूर, लेकिन उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन इन्फरेंस अगर पूछती है यूपीएससी तो इसका आंसर जो है ऑब्वियस सी बात है लास्ट के लाइन में आपको मिल जाता है, लास्ट के 3-4 लाइन में, है ना। और जब बात करते हैं थीम की, थीम एक्चुअली आजकल पूछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी पूछ दिया है, तो सिंपली इसका मतलब होता है जो वो लिखा है उसको एक लाइन में या एक सेंटेंस में आप उसका क्या थीम देंगे। ये तो हो गया कॉम्प्रिहेंशन। बाकी जो लॉजिकल रीजनिंग है वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत आसान होता है। अगर 50% कॉम्प्रिहेंशन और लॉजिकल रीजनिंग भी आप कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 66-70 मार्क्स बहुत आसानी से ला सकते हैं, बशर्ते आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है उसे सही करना है आपको, है ना। अब हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में जो सबसे पहला चीज आता है वो है रिवीजन, है ना, बुक्स का, है ना। तो जीएस में जो पहला सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। पहला सब्जेक्ट जो है वो है इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी में जब हम देखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस को, एक्चुअली उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगा किसका, कंफ्यूजन का। क्वेश्चंस में जो है वो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है ना। अब जब भी आप रिवाइज करें, ट्राई करें ये एस्पेक्ट पे वर्क करने की, ठीक है। इसमें क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है वो है इकोनॉमिक्स। प्रीलिम्स में हमेशा इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है कंसेप्ट पे पूछते हैं क्वेश्चन, और उसके लिए आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जैसे जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, आईआईपी, ये सब। और दूसरा जो होता है वो एप्लीकेशन यूपीएससी पूछती है, और एप्लीकेशन जो है वो आपको करंट अफेयर्स में मिल जाएगा, है ना। तीसरा जो सब्जेक्ट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है वो है ज्योग्राफी। और एक समय ज्योग्राफी में क्या था, कोर पार्ट बहुत पूछा जाता था, लेकिन आजकल ज्योग्राफी जो है वो एप्लीकेशन पार्ट बहुत पूछ रही है यूपीएससी। और एप्लीकेशन पार्ट को आंसर करने के लिए आप एटलस बहुत अच्छे से पढ़े रहिए, ठीक है। एटलस पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपका, तभी जाके एप्लीकेशन पार्ट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वहां पे आप एक सेंस कर लेते हैं कि ये आंसर होगा। और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है ज्योग्राफी में ही करंट एस्पेक्ट्स का, लेकिन करंट एस्पेक्ट्स तभी अच्छा है, करंट एस्पेक्ट जो है ज्योग्राफी का वो तभी अच्छा है जब आप उसको एटलस से इंटर रिलेट कराना जानते हो, है ना। फोर्थ सब्जेक्ट जो है जो अक्सर प्रीलिम्स में आता है वो है किसका, इन्वायरमेंट का। और इन्वायरमेंट के ही साथ हम ले लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। देखिए जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तो एक्चुअली जो रिसेंट डेवलप टेक्निक है उस पर ज्यादा फोकस रखिए।
जो रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक है उस पे आप कोशिश करिए कि ज्यादा फोकस करिए, और ऐसी टेक्निक जो ह्यूमन लाइफ्स को इंपैक्ट करे या उसको आसान बनाए। ऐसी टेक्नोलॉजी हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स में देखा गया है कि क्वेश्चन बनता है। और दूसरा जो आपको फोकस करना है वो है एप्लीकेशन, जैसे फार्मिंग में हो गया है ना, जैसे फार्मिंग में हो गया, जैसे मान लीजिए डिफेंस में हो गया है ना, ऐसा एप्लीकेशन है ना। फॉर एग्जांपल जैसे फार्मिंग में, डिफेंस में, एजुकेशन में, अगर इसमें कोई नया चीज डेवलप हुआ है तो कोशिश करिए ये आपके रडार में रहना चाहिए, आपके जब भी आप पढ़ें इसे जरूर कवर करें। इन्वायरमेंट जो है आजकल ये बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो गया है, देखिए, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा एस्पेक्ट है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक और एग्जाम है फॉरेस्ट सर्विस का वो साथ होता है सिविल सर्विस के, तो आप मान के चलिए कि इसके क्वेश्चन हमेशा बहुत आएंगे है ना। तो इन्वायरमेंट के लिए आपको करना क्या है, इंटरनेट से जरूर पढ़िए, इंटरनेट की मदद लीजिए है ना, इंटरनेट की मदद लीजिए, जितने इन्वायरमेंटल बॉडीज हैं वहां से पढ़िए है ना। करंट अफेयर जो है, जैसे जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो उसमें जो इन्वायरमेंट वाला एस्पेक्ट है वो अकेले ये ना आप सोचें कि आप किसी कोचिंग से पढ़ लिए हो गया, नहीं, वो इनकम्प्लीट है। आप उसे खुद जाके इंटरनेट से रिसर्च करके पढ़िए, क्योंकि इन्वायरमेंट से 25 से 30 तक क्वेश्चन आने लगे हैं, और अगर इन्वायरमेंट पे आपका कमांड है तो आप मान के चलिए आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं है ना। अब हम आते हैं अदर सब्जेक्ट पे, वो है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न इंडिया में हमें नहीं लगता है कि किसी को बहुत प्रॉब्लम है, मॉडर्न इंडिया में इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी को ज्यादा है नहीं। प्रॉब्लम जो है वो है बेसिकली एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में है ना। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, और उसके लिए एनसीईआरटी हुई या तमिलनाडु की बुक है, ऐसे काफी सारी बुक हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो एंशिएंट एंड मिडिवल में आपको वो अक्सर दिखेगा है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो देखिए, ये आप जो बुक है ना उसे करंट अफेयर से अगर नहीं लिंक कराएंगे तो आप मान के चलिए यहां पे आपको प्रॉब्लम होगा है ना। और इसीलिए आप क्या करिए, जब भी ये बुक पढ़िए, कोई बुक एंशिएंट मिडिवल से पढ़िए प्रीलिम्स से रिलेटेड, या करंट अफेयर भी जब पढ़िए जो न्यूज में रहता है, कोशिश करिए आप खुद का अपना रिसर्च करें। कहां से रिसर्च करेंगे, इंटरनेट से, क्योंकि देखिए यूपीएससी जो है वो कोई बुक से, वो तो खुद ने तो बोला नहीं है ना कि हम इस बुक से क्वेश्चन पूछेंगे, कभी नहीं उसने बोला, उसका तो सिंपल एक एडवर्टाइजमेंट आता है। तो उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई नहीं होता है कि इस बुक से वो क्वेश्चन पूछेंगे है ना। उनके लिए तो जो सोर्स है वो ओपन सोर्स है, तो जब उनके लिए ओपन सोर्स है तो आपको कौन रोक रहा है ओपन सोर्स को रिफर करने। ओपन सोर्स मतलब कुछ नहीं, इंटरनेट। जब उनके लिए तमाम ओपन सोर्स से वो यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है तो आप वहां क्यों नहीं पढ़ सकते है ना, क्यों आप लिमिट रखेंगे कुछ ही बुक्स का है ना। तो जो एंशिएंट और मेडिवल है वो बेसिकली आपको रिसर्च करके पढ़ना है ना। और आर्ट एंड कल्चर भी जो है लगभग आप मान के चलिए लगभग वही अप्रोच आपको फॉलो करना है जो आप अप्रोच एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री में फॉलो करते हैं है ना। तो ये तो हो गया बुक्स के बारे में। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये मॉक टेस्ट का।
तो एक बात समझिए, एक्चुअली मॉक टेस्ट क्यों, मॉक टेस्ट जो है क्यों, तो पहले तो यूपीएससी में एक्चुअली आते कितने क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा इन डेप्थ ब्रेक करेंगे तो एक्चुअली वो 100 क्वेश्चन न होके एक्चुअली वो 200 से 300 क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आपका जो माइंड है, आपका जो माइंड है उसके पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक दिन में 400 क्वेश्चन एब्जॉर्ब कर सके। कितने क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन एब्जॉर्ब कर सके। आपको अपना माइंड जो है उस हिसाब से ट्रेन करना है ना। और वो ट्रेन कैसे होगा, मॉक टेस्ट लगा के। तो सबसे पहले जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं किसके लिए, टू ट्रेन दी माइंड, है ना। आपका जो माइंड है वो एक दिन में 400 क्वेश्चन को एब्जॉर्व कर ले और उसके बाद कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस हो, है। अगर इस लेवल का आप अपना माइंड ट्रेन कर लेते हैं तभी आप सहज रूप से यूपीएससी का जीएस का पेपर लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि कहने को वो 100 क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो 200-300 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो इतने ऑप्शन में ब्रेक कर देता है। क्योंकि पहले तो 4-5 स्टेट, कभी कभी 5-5 ऑप्शन आते हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन अलग से, है ना। दूसरा कोशिश करिए जो मॉक टेस्ट है वो 3 से 4 कोचिंग का लगाइए, 3 से 4 कोचिंग का। कोई एक कोचिंग पे आप फोकस नहीं करिए, है ना। अगर एक पे करते हैं तो हो सकता है आपका जो व्यू बने वो वन साइडेड बने। तो कोशिश करिए 3 से 4 कोचिंग के मॉक टेस्ट आप सॉल्व करें। उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद जो है उसको रिवाइज भी करें, है ना। सॉल्व करें, साथ साथ उसका रिवीजन भी करें। और रिवीजन कैसे करना है, देखिए पहली बार जब आप मॉक टेस्ट लगाएं किसी भी टेस्ट सीरीज का, किसी भी कोचिंग का, तो पहली बार अच्छे से लगाएं, है ना। वहां प्रॉपर टिक मार्क कर लें। लेकिन उसके बाद रिवीजन जो है, पेपर, क्वेश्चन पेपर उठाइए, सिंपली देखते जाइए कि ऑप्शन में आंसर क्या है, बस हो गया रिवीजन, है ना। क्योंकि 3 से 4 अगर आप करेंगे टेस्ट सीरीज तो मान के चलिए कि आपको 20 दिन तो लगेगा ही, 20 क्या 25 दिन भी लग सकता है। और अपना माइंड को आपको ऐसा लेवल बनाना है कि एक दिन में आप कम से कम 4 टेस्ट करने के कैपेबल हो। एक दिन में कितना, 4 टेस्ट, 4 टेस्ट मतलब 400 क्वेश्चन, है ना। और आपको अगर थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप शुरुआत करिए एक बार, है ना। शुरुआत करिए, कैसे शुरुआत करेंगे, पहले एक दिन 50 लगाइए, दूसरे दिन 100 लगाइए, ऐसे धीरे धीरे करते 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 कैपेसिटी बढ़ती रहेगी। तो जो पीक है वो आपको लाना है एक दिन में 400 क्वेश्चन। मैं रोज नहीं कह रहा हूं कि रोज ही लगाइए, लेकिन कोशिश करिए कि एक वीक में 2 या 3 दिन आप 400, एक दिन में 4 टेस्ट लगा लेते हैं। और मॉक टेस्ट का रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीएससी का पेपर हमेशा 3 लेवल का आता है। एक होता है जो बहुत बेसिक आता है, क्वेश्चन पेपर बहुत सिंपल रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा पेपर आया था 2016 में। और जब भी ऐसा पेपर आता है तो जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 110, 112 चला जाता है। दूसरे टाइप का जो पेपर है वो आता है मीडियम लेवल का, मतलब बहुत टफ भी नहीं, बहुत कठिन भी नहीं, बहुत आसान भी नहीं। और ऐसा आया था 2017 में, 2014 में। और तीसरा जो है वो है टफ, बहुत टफ, है ना। और 2018, 19, 20 लगातार ये जो फेज है वो 3rd स्टेज का है, बहुत टफ पेपर, है ना। और यूपीएससी के पेपर में कुछ 20-25 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो किसी को भी आते होंगे, है ना। बाकी सब के सब ऑब्जेक्टिविटी के होते हैं, बहुत ज्यादा रैंडमनेस होता है। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि जिसका कंटेंट बहुत अच्छा हो वही कर ले, है ना।
आपका ऑब्जेक्टिविटी जो एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी एस्पेक्ट तभी अच्छा होगा जब आप मॉक टेस्ट बहुत लगाए हो, तो एक आपके अंदर वहां पे अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन भी देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तो रहता ही है ना कि 3, 4, 5 जगह का टेस्ट लगा के आए हैं, जब हमसे नहीं हो रहा है तो और किससे होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो कहीं ना कहीं ये माइंड का भी गेम है, जो जिसको हम कहते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और लास्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ये आप जरूर करिए। क्यों ये करें? तो सबसे पहले ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मान लीजिए कोई स्टेटमेंट गलत है। अब क्या होगा, हो सकता है वही स्टेटमेंट पूरा का पूरा आगे चल के क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए अगले साल, है ना। तो प्रीवियस ईयर का जो आपके स्टेटमेंट हैं गलत जो होते हैं अक्सर वो बन जाते हैं किसके फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में अगले ईयर में, है ना। तो टू टैकल क्वेश्चन, पहले तो आपको प्रीवियस ईयर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के जो स्टेटमेंट गलत होते हैं, है ना। मान लीजिए ऑप्शन इस साल हुआ सी, और सी में है 1, 2 स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हो सकता है 2021 में वही तीसरा स्टेटमेंट पूरा का पूरा बन के आ जाए किसके फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे क्या, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से पैटर्न निकालने की कोशिश करिए, है ना। पैटर्न निकालिए। पैटर्न कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मान लीजिए 2011 से 2020 के आप हिस्ट्री क्वेश्चन लगाइए, सिर्फ हिस्ट्री। फिर अलग से आप क्या करिए, इकोनॉमिक्स के अलग से लगाइए, है ना। ऐसे ही आप क्या करिए, साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चन है, विज्ञान के जो सवाल है, उन्हें अलग से लगाइए 10 साल का। अब 10 साल में मान लीजिए इतिहास के 10 साल में 100 क्वेश्चन आए, तो उसमें देखिए कोई पैटर्न है क्या, ज्यादा ऑप्शन किधर जा रहे हैं। मान लीजिए ज्यादा ऑप्शन 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर है सी, तो ऑब्वियस सी बात है कि 60% प्रोबेबिलिटी रहती है इतिहास में आंसर जो होगा वो सी होगा, या जो भी 60 क्वेश्चन ऑप्शन सही होंगे। तो ये आप प्रोबेबिलिटी निकालिए, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी अगर आप बाहर निकाल लेंगे तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आप रेस में और लोगों से आगे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही होने का ज्यादा चांस होता है, और वो निकलेगा जब आप एनालाइज करेंगे 10 साल के क्वेश्चन पेपर को। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लगाइए तो ऐसा नहीं है कि बस उसे लगा के छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है बस एक बार लगाए फिर नहीं, बार बार लगाइए, है ना, बार बार लगाएंगे तो उससे क्या होगा, एक एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो आपको ऑटोमेटिकली उसमें से समझ में आ जाएगा, है ना। ऑटोमेटिकली आपको एक एलिमिनेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कुछ टेक्निक होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, वो अपने आप आपके अंदर डेवलप होने लगेगी। और ये सब देखिए तभी काम करेगा, जो मैंने बताया आपको ये सब तभी इंपॉर्टेंट है, तभी वर्क करेगा जब आप लास्ट के 2 महीने बहुत डेडिकेटेड 12-15 घंटे रोज आप पढ़ाई को देते हैं। देखिए ये मैटर बिल्कुल नहीं करता प्रीलिम्स के लिए कि साल भर कौन पढ़ा, ये ज्यादा मैटर करता है कि लास्ट के जो 2 महीने बचे हैं, अगस्त और सितंबर, इसमें कौन जम के पढ़ाई किया। जो अच्छा इसमें पढ़ेगा, सही तरीके से पढ़ेगा, तरीका क्या है सही, वो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया है। जो सही तरीके से पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो प्रीलिम्स के एग्जाम में एज कंपेयर टू अदर्स आगे रहेगा।
है ना। तो चलिए, मेरी उम्मीद है कि अब आपको एक क्लैरिटी, एक रास्ता प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो इस साल 10 अक्टूबर को होने वाला है वो मिल गया है। इसे फॉलो करिए। चलिए, बेस्ट ऑफ द लक। कितने देर